नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन 99 में आपका स्वागत है। यदि अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। आज देखते हैं कि एसएससी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव का सिलेबस के बारे में, तो बने रहेगा वीडियो शुरू से लेकर एंड तक। तो सबसे पहले हमें ना कंप्यूटर आधारित परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रकार का पेपर होगा, जिसमें 100 अंकों के 100 प्रश्न होंगे। उनकी संरचना निम्नलिखित होगी, जैसे कि ना आपको दिखाया गया है इसमें। और इसका नया सिलेबस कैसे डाउनलोड होता है, इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूंगा, वहाँ से जाकर के आप डायरेक्ट इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो विषय आ गए, तो विषय बनाया 4 विषय होंगे। 4 विषयों कौन से विषय होगा? सामान्य बुद्धिमत्ता और समसामयिकी यानी कि जीएस के बारे में कह रहा है। भाग लंबा ख यानी तर्क शक्ति यानी रीजनिंग। भाग लंबा ग यानी संख्यात्मक योग्यता यानी मैथ्स। भाग लंबा ग यानी कंप्यूटर फंडामेंटल्स, एमएस एक्सेल, एमएस वर्ड और कम्युनिकेशन, इंटरनेट, WWOM वेब ब्राउजर आदि के बारे में दे रखा। यानी कि जीएस के 50 क्वेश्चन और तर्क शक्ति के 25 क्वेश्चन, संख्यात्मक योग्यता यानी मैथ्स इसके 15 क्वेश्चन, कंप्यूटर के 10 क्वेश्चन। यानी कि प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर होगा और 100 क्वेश्चन होंगे। 100 क्वेश्चनों के 100 नंबर दिए जाएंगे आपको। और ये जो 100 क्वेश्चनों का जो ड्यूरेशन रहेगा वो 90 मिनट रहेगी। तो नीचे चलते हैं, तो अब चल लेते हैं निगेटिव मार्किंग। निगेटिव मार्किंग प्रत्येक गलत क्वेश्चन के लिए 0.25 अंक काट लिए जाएंगे, यानी कि 1/4 की माइनस मार्किंग है। और परीक्षा कंप्यूटर आधारित परीक्षा यानी केवल इंग्लिश या हिंदी में आयोजित की जाएगी, बाकी किसी तीसरी भाषा में आयोजित नहीं की जाएगी। कंप्यूटर आधारित परीक्षा के उपरांत उचित समय पर अंतिम कुंजी आयोग की वेबसाइट पर प्रदर्शित की जाएगी। अभ्यर्थी उत्तर कुंजियों को देखे और यदि उन्हें कोई आपत्ति है तो प्रति प्रश्न 100 रुपये ऑनलाइन मोड में भुगतान करके अपना अभ्यावेदन दे सकते हैं। उत्तर कुंजी अपलोड करते समय आयोग द्वारा निर्धारित सीमा के भीतर उत्तर कुंजी के बारे में प्राप्त किसी भी अभ्यावेदन की उत्तर कुंजियों को अंतिम रूप दिए जाने से पहले समीक्षा की जाएगी और इस संबंध में आयोग का निर्णय अंतिम होगा। बाद में उत्तर कुंजियों के संबंध में कोई भी अभ्यावेदन स्वीकार नहीं की जाएगी। यानी कि इंटरनेट जब मतलब आयोग जब पेपर बनाता है तो उसके कोई ना कोई क्वेश्चन नया गलत निकल जाता है। यदि उसके बारे में आपको नया कोई मतलब कि आपको नया उसका नया सुझाव देना है तो आप 100 रुपये नया पे करके आप उसका सुझाव दे सकते हैं। और जो आयोग जो मानेगा, जिसके बारे में मानेगा, जो उनसे कौन सा सही होगा, जो उनसे गलत होगा, तो वो आयोग ही निर्णय करेगा, बाकी कोई नहीं करेगा। और यही आयोग का अंतिम फैसला रहेगा, उसके बारे में ही कह रहा है। ठीक है, अब इस सिलेबस में हमारे जीएस में कौन से सिलेबस में क्या क्या सब्जेक्ट, क्या क्या इसमें चैप्टर नया ऐड किए गए हैं उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। इस घटक के प्रश्नों का उद्देश्य अभ्यर्थी के आसपास के परिवेश की जानकारी की जांच करना होगा और समसामयिक घटनाओं और प्रतिदिन के अवलोकन के ऐसे मामलों के ज्ञान और उनके वैधानिक पहलू संबंधी अनुभव की जांच करने हेतु भी प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसकी जानकारी की अपेक्षा किसी भी शिक्षित व्यक्ति से की जा सकती है। इस परीक्षा में भारत और उसके पड़ोसी देशों के संबंध में विशेषकर खेल, इतिहास, संस्कृति, भूगोल, आर्थिक परिदृश्य, सामान्य राज्य, भारतीय संविधान और वैज्ञानिक अनुसंधान इत्यादि से संबंधित प्रश्न भी शामिल होंगे। ये इस प्रकार प्रश्न होंगे कि उनके लिए किसी भी विषय विशेष अध्ययन की आवश्यकता नहीं होगी। दूसरे सेक्शन में पूछा गया है रीजनिंग के बारे में यानी तर्क शक्ति। सैद्धांतिक रूप से गैर शाब्दिक प्रकार के प्रश्नों के माध्यम से विश्लेषणात्मक अभिरुचि देखने और प्रतिरूप से भिन्नता करने की योग्यता अंकित की जाएगी। इस घटक के समानताओं और अंतरों और स्थानिक कल्पनाओं और स्थानिक अभिविन्यास, दृश्य स्मृति, विभेद, अवलोकन, संबंध, अवधारणा, अंगणितीय तर्क एवं आकृति संबंधी वर्गीकरण, अंगणितीय संख्या श्रृंखला, गैर शाब्दिक श्रृंखला, कोडेड एवं डिकोडिंग इत्यादि के प्रश्नों को शामिल किया जा सकता है। संख्यात्मक योग्यता यानी कि मैथ्स के बारे में। इस प्रश्नों में संख्या प्रणाली से संबंधित समस्याओं, पूर्णांकों का अविकलन, दशमलव और भिन्न तथा संख्याओं के बीच परस्पर संबंध, मूलभूत अंगणितीय संक्रियाएं, प्रतिशतता, अनुपात और समानुपात, औसत, ब्याज, लाभानी, झूठ, क्षेत्रमिति, समय और अनुपात और समय कार्य आदि से संबंधित प्रश्न शामिल किए जाएंगे। कंप्यूटर
कंप्यूटर फंडामेंटल्स, एक्सेल, एमएस वर्ड, कम्युनिकेशन, इंटरनेट और डब्ल्यूडब्ल्यूओ वेब ब्राउजर आदि के बारे में पूछा जाएगा। यानी कि जैसे कि वर्ड प्रोसेसिंग, प्रारंभिक दस्तावेज को खोलना और बंद करना, पाठ लेखन, पाठक का प्रारूपण करना और इसे प्रस्तुत करने संबंधी विशेषताएं संबंधी तत्व, एमएस एक्सेल, स्प्रेडशीट के तत्व, सेल का संपादन, फंक्शन ऑफ फार्मूले, संचार, ईमेल की मूल बातें, ईमेल भेजना और प्राप्त करना, इससे संबंधित कार्य, इंटरनेट, डब्ल्यूडब्ल्यूओ वेब ब्राउजर, इंटरनेट की सेवा, यूआरएल, एचटीटीपी और एफटीपी और वेबसाइट और ब्लॉग, वेब ब्राउजिंग सॉफ्टवेयर, सर्च इंजन, चैट, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और ई बैंकिंग के बारे में पूछ सकता है इंटरनेट में, इंटरनेट में वो यानी कि कंप्यूटर में। ठीक है, प्रश्नों का स्तर मैट्रिक स्तर होगा, प्रश्नों का जो स्तर रहेगा वो मैट्रिक रहेगा। ठीक है, शारीरिक क्षमता और माप परीक्षा, शारीरिक क्षमता और माप परीक्षा के मानक निम्न अनुसार है। वो जैसे कि पुरुष अभ्यर्थी के लिए शारीरिक क्षमता कितनी है आप देख सकते हैं। भूतपूर्व सैनिक और विभागीय अभ्यर्थी, आयुवा सहित पुरुषों अभ्यर्थी के लिए शारीरिक क्षमता परीक्षा के मानक निम्नानुसार होंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं आयु दे रखी है यहाँ पर 30 वर्ष तक, यानी कि 30 वर्ष तक के जो हो गया टाइम उनका 6 मिनट होंगे, और लंबी जो होगी 14 फीट होगी, और जो रेस होगी 1600 मीटर होगी। ठीक है, और 3 फीट 9 इंच की इनकी हाई जंप है, यानी कि ऊंची कूद है। ठीक है, और 30 से 40 वर्ष तक के लिए, यानी 30 वर्ष से ऊपर और 40 वर्ष से नीचे के लिए 7 मिनट का टाइम दे रखा। 30 फीट लंबी कूद है, यानी लॉन्ग जंप है, और ऊंची कूद जो है 3 फीट 9 इंच है, 6 इंच है, सॉरी 3 फीट 6 इंच है। ठीक है, और 40 वर्ष से ऊपर के लिए 8 मिनट का टाइम दे रखा 1600 मीटर रेस मारने का, और लॉन्ग जंप जो दे रखे हैं 12 फीट, और ऊंची कूद यानी हाई जंप जो दे रखे हैं 3 फीट 3 इंच। ठीक है, वे अभ्यर्थी जो दौड़ में अर्हता प्राप्त करते हैं वे लंबी कूद और तदंतर ऊंची कूद में उपस्थित होने के पात्र होंगे। अभ्यर्थी को दिए गए 3 अवसर्गों में किसी भी अवसर में उसे लंबी कूद और ऊंची कूद को पार करना होगा। दौड़, लंबी कूद और ऊंची कूद में अयोग्य होने पर कोई अपील स्वीकार नहीं की जाएगी। यानी कि डिटेल्स में समझा देता हूँ, जिसने नया 1600 मीटर रेस क्वालिफाई कर लिया उसके बाद में लॉन्ग जंप होंगे, लॉन्ग जंप के बारे में हाई जंप होंगे, और यदि लॉन्ग जंप में कोई फेल हो जाता है तो उसे हाई जंप में नहीं भेजा जाएगा। जो हाई जंप में फेल हो गया तो उसे नया दोबारा उसे नया कोई चांस नहीं दिया जाएगा। ठीक है, तो उसे फेल कर दिया जाएगा, और उसकी नया स्टूडेंट की तरफ से कोई सी भी अपील स्वीकार नहीं की जाएगी, केवल उसे डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। पुरुष अभ्यर्थी के लिए शारीरिक माप के मानक, यानी केवल उन्हीं अभ्यर्थियों को शारीरिक माप परीक्षा की जाएगी जो शारीरिक क्षमता परीक्षा में अर्हता प्राप्त करते हैं। शारीरिक माप के लिए मानक इस प्रकार है। ऊंचाई न्यूनतम 170 सेंटीमीटर हो जाए। इसमें एक छूट इस प्रकार है, यानी इसे छूट दे रखी है, वो कौन सी छूट है तो उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। पहाड़ी क्षेत्रों अर्थात गढ़वालियों, कुमाऊनी, गोरखा, डोगरा, मराठों और सिक्किम और नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा और मिजोरम, मेघालय, असम, हिमाचल प्रदेश और जम्मू एंड कश्मीर और लेह और लद्दाख से संबंधित अभ्यर्थी के लिए 5 सेंटीमीटर तक की छूट दी जाएगी। ठीक, यानी कि जो इन्हें छूट चाहते हैं तो इस छूट का दावा करने के लिए अभ्यर्थी को शारीरिक माप परीक्षा के संबंध में उनका मूल निवास होना बहुत जरूरी होता है। वो डीसी या डीएम या एसडीएम या तहसील द्वारा जारी किया हुआ प्रमाण पत्र होना चाहिए। अनुबंधन के रूप में संलग्न होना चाहिए। अज्जा अभ्यर्थी के लिए 5 सेंटीमीटर, और दिल्ली पुलिस के सेवानिवृत्त या दिवंगत कर्मियों, दिल्ली पुलिस के मल्टीटास्किंग स्टाफ के पुत्र के मामले में 5 सेंटीमीटर तक की छूट दी जाएगी। ठीक है, यदि वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा।